कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। फिजिक्स में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है गति, मोशन। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं क्लास की। सभी लोग आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। मोशन, गति। गति क्या है? किसी वस्तु की समय के साथ हुए परिवर्तन को क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। इसको किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसको क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बालक है, ठीक है, ये पॉइंट ए पे है। किस पॉइंट पे है? पॉइंट ए पे है। लेकिन कुछ समय बाद, मान लो टी समय बाद, ये कहाँ पहुंच गया? पॉइंट बी पर पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया? पॉइंट बी पर। तो पहले स्थिति उसकी कहां पे थी? पॉइंट ए पे था, लेकिन कुछ समय बाद वो कहां पे पहुंच गया? पॉइंट बी पर। तो यानी उसकी स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। पहले पॉइंट ए से बी पर पहुंच गया, तो इसको क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। और भी कोई, जैसे कोई एक बॉल है ना, कोई यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और इसको टी समय बाद, ठीक है, इसको किक मारी गई तो ये कहाँ पहुंच गई? ये आ गई पॉइंट बी पे। ये बॉल कहाँ आ गई? पॉइंट बी पे आ गई। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ ना। तो जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे उस वस्तु वह वस्तु क्या है? गतिशील है। वह वस्तु क्या है? गतिशील है। क्या कर रही है वस्तु? मोशन कर रही है। ठीक है, जैसे आप घर से कार पे बैठे और कार घर से कहाँ पहुंच गई? घर से स्कूल पहुंच गई। ठीक है, तो स्कूल कैसे पहुंची होगी? घर से उसने क्या की होगी? कुछ गति की होगी। क्या की होगी? उसने गति की होगी, तभी उसकी क्या हुई? स्थिति में परिवर्तन हुआ, यानी घर से स्कूल पहुंच गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यानी यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, अपना स्थान स्थान चेंज करती है, ठीक है, या किसी भी प्रकार से आगे चलती है, पीछे चलती है, यानी समय के साथ उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वह वस्तु क्या गतिशील है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं गति के कुछ प्रकार। ठीक है, विभिन्न टाइप्स की गति होती है, अलग अलग प्रकार की, तो उनको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। पहले सरल रेखीय गति, यानी सरल रेखीय। देख, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, है ना, सीधी रेखा। जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में, किस पर? किसी सीधी रेखा पर गति करती है तो इसे बोलते हैं सरल रेखीय गति। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा, जैसे मान लो ये कोई रोड, सड़क है ना, ये सीधी सड़क है ए से बी तक, और इस पर कोई क्या है? कोई कार है जो क्या कर रही है? इस पर गति कर रही है। कोई कार है जो इस पर क्या कर रही है? गति कर रही है। तो इस गति को हम क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति। ओके, ठीक है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करेगी तो उसको बोलेंगे सरल रेखीय गति। कोई दिक्कत? चलो दूसरी, वृत्तीय गति। वृत्तीय मतलब कैसा पथ होगा? उसका जो पथ होगा, जो उसका रास्ता, वो कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे बोलते हैं वृत्तीय गति। उसे क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। यानी जब कोई वस्तु किसी सर्किल में गति करेगी, जब कोई वस्तु किसी सर्किल में गति करेगी तो उसको क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति बोलेंगे। मान लो कोई वस्तु है और वो किस पे चल रही है? कोई वस्तु है और वो कोई व्यक्ति ठीक है किसी वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? वृत्तीय गति। ठीक है, अगला आवर्त गति। आवर्त मतलब आता है, जाता है ना। तो जब कोई वस्तु
निश्चित समय अंतराल में, है ना, एक निश्चित समय अंतराल के बाद पथ को दोहराती, यानी आ रहा है और जा रहा है, ठीक है, उसी रास्ते पे आ रहा है, उसी रास्ते पे जा रहा है, तो ऐसी गति को क्या बोलेंगे? आवर्त गति। ठीक है, क्या कर रहा है? पथ को दोहरा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कोई मान लीजिए कोई जैसे पेंडुलम वगैरह होता है, पेंडुलम वगैरह देखा, वो क्या होता है? आगे पीछे पीछे क्या होता है, ऐसे चलता रहता है। पेंडुलम होती, पेंडुलम घड़ी, वो क्या होती है? पहले इधर से मान लो 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंच जाता है, टी समय में यहां से यहां जाता है, और फिर वापस किधर आ जाता है, फिर इधर आएगा। ठीक है, मान लो ये पॉइंट क्या है? ओ है, तो ओ से ए तक जाता है, फिर ओ पर वापस आता है, और फिर ओ से कहा जाता है? पॉइंट बी पर जाता है, फिर पॉइंट बी से ओ पर आता है, फिर ए पर जाता है। यानी ये क्या है? ये जो उसका रास्ता है, उस रास्ते को क्या बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, उस रास्ते में ऐसे आगे पीछे चल रहा है, तो इस गति को क्या बोलेंगे? आवर्त गति बोलेंगे। कौन सी गति बोलेंगे? आवर्त गति बोलेंगे। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद अनियमित गति। कौन सी गति? अनियमित गति। अनियमित मतलब कि उसमें कोई समय निश्चित है, उसकी गति क्या है? बार बार चेंज हो रही है। जब कोई वस्तु गति की दिशा में अनियमित रूप से बदलती रहती है, यानी उसकी गति, उसकी दिशा क्या होती है? गति की जो दिशा है वो क्या है? बार बार बदल रही है, तो उसको बोलेंगे अनियमित गति। जैसे मान लो कोई कोई गाड़ी है, पहले इस दिशा में जा रही है, फिर इस दिशा में जा रही है, फिर इस दिशा में जा रही है, फिर इस दिशा में जा रही है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे? अनियमित गति बोलेंगे। इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे? अनियमित गति बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, इसके बाद है आपकी कौन सी? घूर्ण गति। ठीक है, घूर्ण, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के चारों ओर, ठीक है, किसी बिंदु के चारों ओर, और कैसे? बिना स्थान बदले, कैसे? बिना स्थान बदले, ठीक है, घूमती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। उसको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। ठीक है, क्या अपना, जैसे मान लो ये है, ठीक है, जैसे घड़ी की सुई, जैसे एग्जाम्पल ले लो, घड़ी की सुई, ये कैसी गति करती है? अपने स्थान पे ऐसी रहती है, ठीक है, इधर ही रहेगी, यहीं पे रहेगी, लेकिन यह क्या करेगी? पहले जैसे 12 पे है, तो यहाँ से घूमते हुए 3 पे आ जाएगी, फिर घूमते घूमते 9 पे आ जाएगी, फिर घूमते घूमते तो 6 पे आ जाएगी, फिर 9 पे आ जाएगी, फिर क्या है? 12 पे पहुंच जाएगी। तो ऐसी, ठीक है, ऐसी गति जब कोई वस्तु किसी बिंदु के, है ना, इस बिंदु के क्या होती है? घेर घेर घूमती है। जब कोई वस्तु किसी बिंदु के चारों ओर घूमती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपने स्थान को बदले बगैर जब कोई वस्तु घूमती है किसी बिंदु के चारों ओर, तो उसको बोल देते हैं घूर्णन गति। समझ में आ रहा है घूर्णन गति? ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी चीज है जहां पे आप रखे हुए अपने स्थान पे खड़े रहें, और उसको क्या करें? चारों तरफ घुमाएं, है ना, उस बिंदु की चारों ओर घुमाएं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? घूर्णन गति बोलेंगे। ठीक है, किसी बिंदु के चारों ओर घुमाएं। जैसे आप पत्थर ले लें एक, है ना, हाथ में पत्थर को रस्सी से बांध लें और उसको घुमाते रहें चारों ओर, तो उसको क्या बोलेंगे? कि अपने बिंदु पर है वो, है ना, एक बिंदु से वहीं पे खड़े खड़े क्या होगा? चारों तरफ घूमेगी, तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोल देंगे? घूर्णन गति बोल देंगे। ओके, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हो गई आपकी गति। गति की परिभाषा हुई, गति के कुछ प्रकार हैं, तो आप लोगों को बता दिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूरी, है ना, डिस्टेंस क्या होती है? बताओ आप लोग, दूरी क्या होती है? बता पाएंगे आप? किसी वस्तु द्वारा, दूरी क्या होती है? कि किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा कुल तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। यही होती है ना दूरी। ठीक है, जैसे आपका घर है,
और आपका बाजार है। कुछ दूरी पर क्या है, बाजार है। मान लो यहाँ से यहाँ तक बाजार 10 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, घर से आपके बाजार है। तो आप घर से कहाँ पहुंच गए, बाजार पहुंच गए। तो जैसे कोई पूछेगा कितनी दूरी है तो आप बताएंगे 10 किलोमीटर। आपको कैसे पता पड़ा ये 10 किलोमीटर दूरी है? ठीक, क्या है ये, किसकी माप है 10 किलोमीटर? ये क्या है, ये जो पथ है ना इसकी क्या है, लंबाई है ना। ये जो रास्ता है ना आपका, रास्ते की लंबाई है। तो रास्ते की जो लंबाई होती है, जितनी लंबाई आप किसी रास्ते की तय करेंगे उसे क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है और ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसकी दिशा कोई निश्चित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दिशा निश्चित? हो सकता कि बाजार से एक रास्ता ये हो गया, कोई दूसरा रास्ता यहाँ से घूम के बाजार पहुंच जाओ, कोई तीसरा रास्ता यहाँ से घूम के बाजार पहुंच जाओ। तो ये क्या हुई, दिशाएं क्या हुई, चेंज हो गई है ना। क्या हुई, दिशा चेंज हो रही। ये भी एक दिशा ये है, एक दिशा ये है। तो बार बार जब दिशाएं चेंज होती है, दिशा जब फिक्स नहीं होती है तो उसको बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है, साथ में इनकी आप लोग बीमा भी लिखते जाइए, बीमा पढ़ते जाइए। ठीक है, इसकी बीमा, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसको कैसे दर्शाते हैं, एम से, है ना। मात्र मीटर को एम से लिखते हैं। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एम। हमेशा बीमा कैपिटल अक्षरों में और बड़े ब्रैकेट में रखी जाती है। बीमा क्या हो जाएगी, एम, और चाहो तो इसमें एक पावर लगा दो। ठीक है, नहीं भी लगाओगे तो भी एक पावर होती है। तो बीमा क्या हो गई, एम। ठीक है, फिर इसके बाद विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है किसी वस्तु की दिशा में, ठीक है, किसी वस्तु, कोई वस्तु, किसी, कोई वस्तु, कोई वस्तु निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। यानी जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में चलती है तो प्रारंभिक बिंदु जहां से प्रारंभ करती है और अंतिम बिंदु जहां तक पहुंचती है, उनके बीच की जो सबसे कम दूरी होगी वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। जैसे समझना थोड़ी देर के लिए, ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया डी। ठीक, इसके जाने कई सारे रास्ते, मान लो एक रास्ता ये है, ठीक है, ये 100 किलोमीटर का रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है, ये 150 किलोमीटर का रास्ता है। और एक रास्ता ये है, ये मान लो 90 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक है, तो आप जैसे इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से जा सकते हैं। तो आपका विस्थापन क्या, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, 90 किलोमीटर वाला। तो ये 90 किलोमीटर ही आपका क्या होगा, विस्थापन होगा, और बाकी क्या होंगी, दूरियां होंगी। ठीक है, दूरी क्या होती है, कुल पथ की लंबाई, जो भी आप पथ तय करेंगे वो आपकी क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, सही दूरी हो जाएगी। और विस्थापन क्या होगा, जो सबसे कम दूरी होगी वो क्या होगा, विस्थापन होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो आप यहां से यहां तक गए तो ये आपका क्या हो गया, विस्थापन। दूसरा, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, कोई वस्तु चलते चलते यहां से, मान लो कि ये पॉइंट बी नहीं, पॉइंट ए ही है। कोई वस्तु पॉइंट ए से चलते चलते घूम के कहां पे आ गई, पॉइंट ए पे ही आ गई। ठीक है, और इसने जो एक राउंड चक्कर तय किया वो मान लो 50 किलोमीटर का, तो इसका विस्थापन क्या होगा। अब ये वहीं पे आ गई ना, इन बिंदुओं के बीच में कोई दूरी है, इन बिंदुओं के बीच में दूरी कितनी है, 0 किलोमीटर की। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर। यानी विस्थापन कह सकते हैं शून्य भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जैसे यहां से हमें इस ओर जाना है, हम इस ओर गए और कुछ समय बाद चलते चलते क्या हुआ, चलते चलते हम कहाँ आ गए, इधर आ गए, ये पॉइंट बी पर। हमें जाना था यहाँ पे और हम वापस किधर आ गए, इधर आ गए। ठीक है, इस ओर आ गए। तो अब विस्थापन देखो, इस ओर जाते तो क्या होती, हमारी दूरी धनात्मक होता,
हमारा विस्थापन धनात्मक होगा, लेकिन हम उल्टी दिशा में आ गए, इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता, ऋणात्मक भी हो सकता, और विस्थापन क्या हो सकता, शून्य भी हो सकता। कोई दिक्कत समझ में आया, किसी को कोई समस्या समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल है ना, कुछ इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताएंगे कमेंट के जरिए। ठीक है, देखो दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, दूरी विस्थापन में अंतर क्या होता है, यह तय किए गए कुल पथ की लंबाई होती है ना, जो भी आप रास्ता तय करेंगे वो क्या होगी, आपकी दूरी होगी। ये क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी सबसे कम लंबाई होती है। दूसरा, इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता हो। परिणाम मतलब रिजल्ट, जैसे आप 10 किलोमीटर गए तो आपको केवल ये बताना 10 किलोमीटर हम चले, ये दिशा बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इसे केवल परिणाम बताने की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसे व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्या होती है, परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ओके, क्यों होती है, क्योंकि इसकी एक दिशा निश्चित होती है, जैसे बिंदु ए बिंदु बी। ठीक है, केवल यही है, जैसे ये एक रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता, तो केवल विस्थापन कौन होगा, ये वाला रास्ता होगा, इसलिए इसकी क्या है, दिशा है। इसलिए इसे परिणाम भी बताना पड़ेगा, जैसे आप 10 किलोमीटर गए तो आपको 10 किलोमीटर बताना पड़ेगा, और दिशा भी आपको बतानी पड़ेगी उसके साथ, किस दिशा में गए, पूरब की ओर गए, पश्चिम की ओर गए, उत्तर की ओर गए, दक्षिण की ओर गए, तो आपको दिशा भी बताने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है ना, ये लिखा हुआ है। अगला, ये हमेशा दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, जो भी आप तय करेंगे वो तो हमेशा धनात्मक आएगी। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, सीधा चलेंगे धनात्मक हो सकता है, उल्टी आ जाएगी, उल्टी दूरी तय कर लेंगे ऋणात्मक हो जाएगा, और यदि आप घूम के फिर उसी बिंदु पे आ जाएंगे तो क्या होगा, शून्य भी हो सकता है। अगला, ये वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। दूरी क्या होती है, आप जिस रास्ते से जाएंगे, यदि आप इस रास्ते से जाएंगे तो अलग दूरी होगी। ठीक है, इस रास्ते से जाएंगे अलग दूरी होगी, इस रास्ते से जाएंगे अलग दूरी होगी, तो दूरी ठीक है भिन्न भिन्न हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, और विस्थापन, ये विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करता। ये आप कौन सा रास्ता तय कर रहे, पता चला घूम के फिर वहीं पे आ गए जहां से चले, तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वो वस्तु ठीक है रास्ते पर निर्भर नहीं करता, उसका रास्ता क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दूरी एक अदिश राशि है और ये क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, दोनों दूरियां है ना, दोनों क्या है, एक प्रकार से दोनों दूरियां हैं, लेकिन ये कैसी दूरी है, ये दिशा वाली दूरी है, और इसके लिए कोई विस्थापन के लिए क्या दिशा आवश्यक होती है, और इसके लिए कोई दिशा निश्चित नहीं है। ओके, कोई दिक्कत, ठीक है। ठीक है, और देखो दूरी विभिन्न रास्ताओं से होके जाती है ना, अलग अलग रास्ता होते हैं, जैसे कोई ये रास्ता है यहाँ पहुंचने के लिए, ठीक है, ए से बी तक पहुंचने के लिए, एक ये रास्ता ए से बी तक पहुंचने के लिए, ये एक रास्ता, इसका मान है 150, इसका मान है 80, इसका मान है 200 किलोमीटर, सबके अलग अलग मान है। तो दूरी का मान क्या हो सकता है, एक से अधिक, यानी कई मान हो सकते हैं, एक से अधिक मान हो सकते हैं, एक से अधिक मान हो, लेकिन विस्थापन का मान एक ही होता है ना। जैसे विस्थापन क्या होगा, केवल ये जो न्यूनतम है 80 वाला, विस्थापन का मान केवल एक ही होता है। केवल एक मतलब एक नंबर नहीं, मतलब एक ही है ना, वही होगा मान हमेशा, केवल एक ही होता है। ओके, कोई दिक्कत, चलो चलो अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ। तो निम्न चित्र में दूरी तथा विस्थापन बताएं। अब इसमें दूरी बताओ, दूरी क्या है। अब देखो एक रास्ता ये गया है, आई रास्ता, ठीक है, इधर से होते हुए गया, ये रास्ता कितना 100 मीटर का। दूसरा रास्ता ठीक है, ये गया हुआ डायरेक्ट, ये कितना 70 मीटर का। तीसरा रास्ता ये गया हुआ 150 मीटर का। तो दूरी का मान क्या, एक से अधिक, यानी दूरी क्या हो सकती है, 100 मीटर भी हो सकती है,
150 मीटर भी हो सकती है, और यदि कोई रास्ता नहीं होगा तो ये विस्थापन 70 मीटर भी हो सकती है। लेकिन विस्थापन क्या होंगे इसमें, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन का मान एक ही होता है, यानी केवल सबसे कम दूरी की कितनी है, 70 मीटर। तो विस्थापन क्या होगा, 70 मीटर। अब इसमें बताओ आप, एक वृत्त है, उसकी परिधि कितनी है, 10 मीटर है। ये पूरा राउंड कितने का है, यहाँ से यहीं तक कितने का है, 10 मीटर। 10 मीटर, तो बताओ इसमें दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी इसमें, दूरी क्या होगी, कुल पथ की लंबाई, तो यहाँ से वो यहीं तक आ गया, इसी पॉइंट तक डी तक, तो दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक पूरा राउंड कितने का है, 10 मीटर का। और विस्थापन क्या है, विस्थापन कितना है, विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा आपका 0, क्योंकि ये उसी बिंदु से चला वहीं पे आ गया, यानी इनके बीच की दो दूरी है, ए और बी के बीच की दो दूरी है, वो कितनी है, 0, इसलिए विस्थापन 0। तो विस्थापन 0 भी हो सकता है, और आप क्या करेंगे, उल्टा चल जाएंगे ऐसे और बढ़ जाएंगे, तो ये विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक भी हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक भी हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यार्थी का स्कूल घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। विद्यार्थी घर से स्कूल जाता है और वापस घर लौट कर आता है, तो दूरी तथा विस्थापन क्रमशः होंगे। क्या बताना, दूरी भी बताना है और विस्थापन भी बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये इसका क्या है, घर है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे उसका क्या है, स्कूल है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है 3 किलोमीटर। अब देखो ये कहां से गया, यहां से कहां तक गया, स्कूल तक गया, और फिर क्या हुआ, स्कूल से वापस आ गया, तो 3 किलोमीटर जाने का हो गया, 3 किलोमीटर आने का। दूरी क्या होती है, कुल पथ की लंबाई, तो कुल पथ के उसने कितना तय किया, 3 किलोमीटर जाने के लिए और 3 किलोमीटर क्या किया, आने के लिए, तो कुल कितनी दूरी तय कर ली, 6 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। और विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो देखो ये कहां से चला था, घर से चला था, वापस कहां आ गया, घर पे ही आ गया, तो इनके बीच की दूरी क्या हुई, शून्य हो गई। ठीक है, क्योंकि जहां चला फिर उसी स्थान पे आ गया, इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगी। तो 6 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, 0 किलोमीटर विस्थापन। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप लोगों को आनंद आ रहा है क्लास में, आप लोग कमेंट करके बताया करिए कैसी लगी आपको क्लास। आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, जिनके भी एग्जाम लगे हुए हैं और जिनके एग्जाम नहीं हो, आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी अच्छी मन लगा के तैयारी करें। आपके जो भी एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी के जितने भी जिस भी एग्जाम में साइंस आती है, मान लो आपके लिए क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। ठीक है, केवल वही चीजें पढ़ाई जा रही, वही बताई जा रही है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप जो चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है, जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे आप लोगों, और यदि आप लोग मन से पढ़ते हैं तो मैं एक चीज की गारंटी देता हूं आप लोगों की, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकते, क्वेश्चन 100% फंसेंगे। तो चाहे आप कोई प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो जो चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, मापन पढ़ाया आप लोगों को, दूसरा ये मोशन चल रहा, तो जहां तक आपको पढ़ाया है आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, 100% पूरे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। चलिए क्लास को खत्म करते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।